हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। जैसे नया साल, बर्थडे, एनिवर्सरी हमारे रोज रोज के बोरिंग से दिनों में नया रंग भर देती है, ठीक ऐसे ही छोटी छोटी सुंदर और कन्वीनियंस से भरी चीज़ें हमारी कुकिंग जर्नी को मज़ेदार बना देती हैं। खुशियाँ छुपी होती है छोटे छोटे अरमानों में, पता नहीं क्यों ढूंढते हैं इसे हम महंगी दुकानों में। तो आइए देखते हैं रसोई के कुछ नए आइटम्स। तो सबसे पहला आइटम है मेरा ये बुक होल्डर। आप सोच रहे होंगे कि इस बुक होल्डर का किचन में क्या काम। तो इसे मैंने मंगाया है अपनी सारी लीड और जाली को अरेंज करने के लिए। इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है, इसलिए मेरी बड़ी साइज़ की जाली भी इसमें आसानी से आ जाती है। प्लास्टिक बास्केट के मुकाबले ये ज़्यादा स्टडी और ब्यूटीफुल है और कन्वीनियंट भी। वैसे मेरा ये मानना है कि किचन में हमेशा स्मार्ट चीज़ों का ही हमें यूज़ करना चाहिए, जिसे हम 2-3 तरीक़ों से यूज़ कर सकें। तो इस लिड होल्डर को यानी कि इस बुक होल्डर को आप और भी कई तरीक़ों से अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। जूस, शरबत, कॉकटेल का मज़ा तो कांच के गिलास में ही आता है। एक-एक करके मेरे सारे ग्लास टूट गए, तो डीमार्ट गई थी, वहीं से मैंने इसे परचेज़ किया है। तो होता ये था कि इन्हें वॉश करके पहले मैं किचन टॉवल पर ही रखा करती थी, जिससे ये टूटे नहीं। आइडिया सही है, पर प्रॉब्लम ये थी कि टॉवल हमेशा गीला रहता था, जिससे स्मेल आने लगती थी। मोटा है तो ऑब्वियसली सूखने में भी टाइम लगता है, और दूसरा बार बार धोना पड़ता था, क्योंकि कपड़ा है तो गंदा भी होता है। तो सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी किचन के लिए मंगवाया है ये मैट। ये फोम रबड़ का बना हुआ है, इजी टू क्लीन और तुरंत सूख जाता है। इस पर दूध, कॉफ़ी, किसी के धब्बे भी नहीं पड़ते, स्लिप नहीं होता, और इस प्लेसमेट को आप अपने किचन काउंटर टॉप पर एज ए प्रोटेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इस पर हरी सब्जियां वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। पहले न्यूज़पेपर बिछाती थी, पर अब ये मेरे बहुत काम आता है। कप्स, मग वगैरह मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट करते हैं। कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, चाय के अलावा हम इन्हें एज ए कटलरी होल्डर, पैन होल्डर, स्टेटमेंट पीस, केक बनाने में, खाना गर्म करने में और डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल कप माइक्रोवेव सेफ़ हो, डिश वॉशर सेफ़ हो, और ठंडा गर्म दोनों तरीक़ों का खाना आप इसमें गर्म कर सकें, लीड फ्री हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं। ये तीनों ही कप मैंने फैब इंडिया से खरीदे हैं और ये हैंडमेड हैं। आज जब हम किचन के लिए छोटी छोटी मैजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो गाला के ये माइक्रोफाइबर क्लोथ ये किसी मैजिकल वाइप से कम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जादू की तरह क्लीनिंग का काम करते हैं। ये लिंट फ्री होते हैं और इनसे स्क्रैच भी नहीं आते हैं। पहले मैं इनसे केवल ड्राई क्लीन यानी कि सिर्फ सूखी सफाई करने के लिए ही यूज़ किया करती थी, पर अब मैं इन्हें स्पॉन्ज क्लॉथ की जगह यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। देखा जाए तो ये वाइप्स इनके मुकाबले ज़्यादा अच्छे और सस्ते पड़ते हैं। तो सस्ते में अच्छा आप भी ये ऑप्शन ही चूज़ कीजिए। अब ये तो आप जान ही गए होंगे कि मुझे चाय, कॉफ़ी, मग्स का कितना शौक है, तो इनको सर्व करने के लिए ट्रे भी तो बनती है। ये भी मेरी डीमार्ट से न्यू परचेज़ है। इसके पीछे ये सर्कल लगे हुए हैं, जिससे स्क्रैच नहीं आते हैं और ना ही बर्तन घिसने की आवाज़ आती है। तो गेस्ट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए कलरफुल शरबत और इस ट्रे में सर्व कीजिए। हर दुख का हल वो ऊपर वाला है, जो समझ जाए वो किस्मत वाला है। सबका हम ध्यान रखते हैं, तो ईश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं, जो हमारा ध्यान रखता है। मेरे मंदिर के लिए भी मैंने कुछ सामान खरीदे हैं। ये सभी सामान मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए हैं, और ये सभी प्योर ब्रास के बने हुए हैं। छोटी छोटी ये खुशियाँ ही जीवन का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा कराया जाए।
एक कप मीठी चाय और मीठा बोलकर भी आप लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। कब से मैं इस एल्यूमीनियम की मूसल का ही प्रयोग कर रही थी। कई बार नया खरीदने का सोचा, पर फाइनली जब ये टूट गया तो ये देखिए मेरा पीतल का नया मूसल मैंने अपनी रसोई के लिए खरीदा है। सच बताऊं तो अब चाय बनाने में भी मज़ा आता है और चाय पिलाने में भी। चाय तो हमारी बन गई और अब बारी है टेस्टी से स्नैक्स की। तो ये चांदी जैसा दिखने वाला सर्विंग बाउल विद ट्रे मैंने डीमार्ट से ही परचेज किया है। साइज इसकी काफ़ी अच्छी है। आप इसे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, नमकीन आदि सर्व करने में यूज़ कर सकती हैं। और डीमार्ट के आइटम की क्वालिटी तो इतनी अच्छी होती है कि आप आंख बंद करके भी खरीद सकती है। सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी। मैं जब से मुंबई आई हूँ तब से डीमार्ट से ही शॉपिंग करती आई हूँ। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं। किचन के लिए मैंने एक शेल्फ भी खरीदा है। पहले सोचा स्टील का खरीदूं, पर स्टील में रस लगने के चांसेस रहते ही हैं। कांच की शेल्फ में टूटने के, तो ये एक्रेलिक का बना हुआ है। 18 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा है। मजबूत है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। इसे मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा है। बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलेगी तभी खुश होंगी ऐसा नहीं है। मैं तो गमले में लगे एक छोटे से फूल को देखकर भी चहक उठती हूँ। और मेरा फेवरेट ये टिफ़िन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। धनिया, मिर्ची, करी पत्ता तीनों को एक साथ रखने के लिए ये मेरी बेस्ट परचेज है। कॉम्पैक्ट है, 3 टायर है और इसका मल्टीपल यूज़ आप कर सकते हैं। और इसकी क्लीनिंग तो बहुत ही आसान। इसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शॉपिंग तो बहुत हो गई, चलिए अब एक नो कॉस्ट जुगाड़ भी देख लेते हैं। घर में अलग अलग शेप्स की बॉटल होती ही है जो दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो किचन को एक नीट लुक देने के लिए आप इन बॉटल्स को दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर दीजिए। ये होल्डर मैंने तेल की ही बॉटल को कट करके बनाया है और ऊपर से मैंने बटरफ्लाई स्टिकर को लगा दिया है। ये देखिए अब ये ज़्यादा अच्छी दिख रही है, जैसे हमने इन्हें कपड़े पहना दिए हों। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश लेता हूँ। साइकिल से ट्रैवल करता हूँ फिर भी फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल लेता हूँ। तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए सुन रही सकी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।